हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि इंसानों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि जो 2020 का ये साल है वो कहर बनकर टूट पड़ा है। कोरोना से संभल नहीं पाए थे कि बाढ़ ने सांस लेना मुश्किल कर दिया। असम बिहार तो बाढ़ की विभीषिका झेल ही रहे थे कि अब दक्षिण में केरल कर्नाटक में पानी जिंदगानी छीनने लगा है। पानी न सिर्फ घरों में घुसपैठ कर रहा है बल्कि पहाड़ों की बुनियाद तक को हिला कर रख दिया है, जिसकी वजह से आज के मुन्नार में 15 लोग बेमौत मारे जा चुके हैं। करीब 6 से 7 गांव हैं इधर जो अभी भी बाढ़ से घिरे हुए हैं। तस्वीरें कर्नाटका के कोडगु के साई बड़ावने इलाके की आप देख रहे हैं, जहां पर पिछले 48 घंटों से हो रही भारी से भारी बारिश ने यहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। अब बाढ़ का पानी डराने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन इलाकों में बाढ़ का पानी लगभग 15 से 20 दिनों से नहीं उतरा है, उस इलाकों में गंदगी फैलने लगी है। कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त भारी से भारी बारिश के कारण बुरी तरह से प्रभावित है। आज फिर हिंदुस्तान ने नदियों के रुख को बदलते देखा है। प्रकृति की आंख में प्रखर प्रतिशोध को पलते देखा है। कसूर कुछ भी नहीं था इंसानों का, उनके जहानों का, लेकिन बाढ़ की बलि फिर से चढ़ते देखा है। अजी हाँ, हमने देखा है। और जब देख ही रहे हैं तो फिर आंख तर के देखिए, आह भर के देखिए। दक्षिण के भारत में धरती का सीना चीरते हुए बढ़ती नदियों की धार नहीं, उनके उन्माद के संसार को देखिए। उत्तर के भारत में मटमैले पानी का प्रवाह नहीं, इनके भीषण हो चले प्रहार को देखिए। ऊपर से नीचे तक समूचे भारत में बाढ़ की भीषण मार नहीं, कुदरत की इंसानी ललकार को देखिए। और देखकर कह दीजिए, उफ, पूरी गर्मियां बीत गई जिस बारिश के इंतजार में, वो आई भी तो सैलाब बनकर। और इस सैलाब का इतना बदरंग बेलौस बदतमीज पानी, इसमें टूटती बिखरती बिफरती बिलखती जिंदगानी, ऐसे में क्या ही करे जान इंसानी। और इस बाढ़ की विभीषिका में बिहार में रोना होता है तो केरल से लेकर कर्नाटक तक ना दिन में चैन ना रात में सोना होता है। उत्तर में मार है, पूरब पश्चिम में प्रहार है तो दक्षिण में हाहाकार है। कुल मिलाकर कहें तो इस बार समूचे हिंदुस्तान में नदियों का रूप प्रलयानुसार है। और पूरे देश में प्रलय के पानी की दास्तान तफसील से दिखाएंगे, मगर कहानी की शुरुआत आज दक्षिण भारत से करेंगे।
जहां केरल और कर्नाटक में 2018 की भीषण बाढ़ की आहट एक बार फिर 2020 के अगस्त में मिलने लगी है। कर्नाटक के कोडागू में कमर तक पानी में खड़ी होकर हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित इस त्रासदी की सारी कहानी कहने लगी है। कोरोना महामारी के बीच अब भारी से भारी बारिश लोगों के लिए एक बड़ी आफत बन गई है। तस्वीरें कर्नाटका के कोडगू के साई बड़ावने इलाके की आप देख रहे हैं, जहां पर पिछले 48 घंटों से हो रही भारी से भारी बारिश ने यहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। और न सिर्फ कोडगू बल्कि कर्नाटका के कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त भारी से भारी बारिश के कारण बुरी तरह से प्रभावित है। एक और जहां कोरोना का खतरा लगातार देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस भारी बारिश के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर रिलीफ कैंप में जाने को मजबूर हो गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि हर साल इसी तरह की तस्वीर हमने खुद 2018 में भी देखा था, 19 में भी देखा था, और इस साल भी इसी तरह के हालात है। 3 साल से तो बारिश तो बहुत है, इस बार तो कोरोना का तो इफेक्ट बहुत है। इस वजह से हम रिलीफ कैंप में जा सकते नहीं, और किधर जाना भी हमको पता नहीं, क्यों बोलने से हाथ में पैसा नहीं, हमारे अंदर रोग भी पैदा होते हैं। और बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने से अभी कोई रोग को भी कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा बोलते। कोरोना टेस्ट करने से 5,000 रुपए में हम किधर से लेंगे? ये पानी जाता नहीं घर से, हम इधर मर जाने का अभी सोच रहे, दिन में आत्महत्या कर ले। कोरोना की त्रासदी क्या कम थी जो ये पानी कयामत बनकर कर्नाटक के कोडागू के समृद्ध मकानों की चौहद्दी तक चढ़ चला है। कर्नाटक के कई जिलों का हाल यही है, और केरल तो इससे भी ज्यादा बेहाल। और सच कहें तो भगवान की धरती एक बार फिर से नदियों के डर के मारे भगवान को याद करने लगी है, क्योंकि इस बार फिर केरल में नदियां क्रोधित हुई, और उस क्रोध के आवेग में, उस क्रोध के आवेश में पेरियार, मानीमाला, काबिनी जैसी नदियां अपनी हद भूल गईं। इडुक्की जिले के गांव-गांव, गली-गली में नदियां पूरी आवारगी से घूम रही। इडुक्की के इस इलाके में गांव-गांव, गली-गली में पेरियार नदी पूरी आवारगी से घूम रही है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब बादलों ने यहाँ बेहिसाब बरसात की तो डैमों के गले तक पानी भर आया, और मजबूरी में इडुक्की के डैम का मुंह खोलना पड़ा। जिसके बाद यहाँ पेरियार नदी ने वो रूप दिखाना शुरू किया कि हर कोई पनाह मांगने लग गया। और पेरियार नदी का प्रकोप है क्या, जरा इस तस्वीर से समझिए कि पहाड़ों से आया पानी पुल के मुहाने तक कैसे पहुंच चुका है। और कब इस पुल पर चहलकदमी करने लग जाएगा, कह नहीं सकते। और इसी उफनते पानी ने इडुक्की के घरों में घुसपैठ कर रखी है। लेकिन पानी इतने पर भी मान जाता, फिर भी एक संतोष की बात होती, मगर इसने तो आज कयामत ढाने की ठानी थी, जमीन दरकाने की ठानी थी। और हुआ भी वही। केरल के इडुक्की के पहाड़ी इलाके राजमाला में बर्बादियों का एक तूफान आया, कहर बनकर। कई छत खो गई, किसी ने सपनों को खोया, कईयों ने अपनों को खोया। कुल 15 जिंदगियां इन पत्थरों के नीचे हमेशा के लिए सो गई। लैंडस्लाइड इतना भीषण था कि किसी को जब तक कुछ समझ आता, 15 लोगों की सांसें हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। कई घायल तो कुछ लापता हो चुके थे। और राहत बचाव की इस तस्वीर के बीच से निकलकर सामने आने वाला दुखदाई सच ये कि इस बार भी बाढ़ बारिश केरल पर कहर ढाने लग गई है।
पूरे देश में इस साल सबसे ज्यादा केरल में 1556 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरल में बारिश से होने वाली आपदा से इस साल कुल 48 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 1400 से ज्यादा मकान तबाह हुए, 100 अलग। और जो बर्बादी, जो तबाही केरल झेल रहा है, उससे कर्नाटक भी अछूता नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कावेरी जैसी तमाम नदियां इंसानों से खासी नाराज चल रही है। कर्नाटका में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद जहां जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है, वहीं आप तस्वीरें देख सकते हैं। हम इस वक्त कोडगु में मौजूद हैं और यहां की अगर तस्वीर आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं किस तरह से कावेरी नदी जो है वो उफान पर है और साथ ही उस पहाड़ी के पीछे जो है एक लैंडस्लाइड हुआ है, जहां तक रेस्क्यू टीम्स का पहुंचना भी काफी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उसके चलते रेस्क्यू टीम्स का वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अभी भी वहां पर 5 से 6 लोग जो है वो इस लैंडस्लाइड में फंसे हुए हैं। वहीं अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो मंदिर के अंदर भी जो है पानी घुस चुका है। आसपास जितने भी घर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे वो पूरी तरह से पानी के अंदर डूब चुके हैं। नदियों के इस उफान की वजह से सरकारी आंकड़ों की ही मान ले तो इस साल कर्नाटक में बाढ़ बारिश से 74 लोगों की जान जा चुकी है और 3800 से ज्यादा मकान बाढ़ में बर्बाद हो गए। और बर्बादी का इससे भी भयंकर मंजर देखना है तो दक्षिण से उठकर उत्तर दिशा में बिहार चले आइए, क्योंकि बाकी राज्यों में बाढ़ आती है और चली जाती है, यहाँ तो महीनों के लिए बाढ़ अपना बसेरा बना जाती है। बाकी जगहों पर नदियां शोर मचाती हैं, यहाँ नदियां शांति से सब कुछ बर्बाद कर जाती हैं, तबाह कर जाती हैं। बाढ़ से अभी भी कई गांव फंसे हुए हैं और मैं मुजफ्फरपुर जिले में मौजूद हूँ। ये दरअसल बूढ़ी गंडक का पानी है। जब नदी उफान पर आई तो पानी इसी तरीके से इस पूरे इलाके को घेर लिया और इस इलाके में करीब 2 ब्लॉक की आबादी है जो रहती है। लेकिन नाव की सवारी हर इलाके में हमें करना पड़ रहा है। जिस इलाके में बाढ़ से लोग घिरे हुए हैं, लोग परेशान हैं, वहां तक जाने का रास्ता नहीं है। आप जिस गांव को कैमरे के जरिए देख रहे हैं, ये मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा ब्लॉक का आथर गांव है, जो पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। सबसे पहले तो इनका घर देखिए, पूरा पहली जो मंजिल है वो पूरी तरह पानी में है और घर के नीचे से मैं देख पा रही हूँ कि पानी का सैलाब कुछ यूं बह रहा है। आप जितने घर यहाँ से देख रहे होंगे, सबके छज्जे पर आपको यानी कि ऊपरी मंजिल पर प्लास्टिक दिखाई दे रहा होगा, जो तंबू गाड़कर ये परिवार अपने ही घर में, आप ऐसे कहिए कि अपने ही घर में ये विस्थापित बना हुआ है। देखिए इस महिला को, ये रो रही हैं लगातार, इनके पास कुछ भी नहीं है। रोते हैं भगवान के न, बेटी है, आप बेटी हैं, लेकिन आदमी के नजदीक रोने से क्या होगा? कोई तो 74 बतियाएगा, लेकिन हम भगवान के नजदीक रोते हैं और उन्हीं को अपना प्रार्थना सुनाते हैं। जाही विधि राखे राम वही विधि रही है, सीताराम सीताराम सीताराम। आंख में इनके आंसू है, लेकिन लगातार हाथ इनके देखिए कि बिल्कुल दंडवत है ईश्वर के सामने में। सरकारें अपना धर्म भूल जाती है, कर्म भूल जाती है, लेकिन एबीपी न्यूज अपना कर्म और धर्म नहीं भूलता है। और इसी की वजह से हम आज इस महिला के पास आए हैं, ताकि इनका दर्द हम दिखा सके और सिस्टम को एक बार फिर जगाने की कोशिश कर सके। हम जगाते रहेंगे सिस्टम को तब तक जब तक सिस्टम अपना कर्म और धर्म याद नहीं रख लेता है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज, मुजफ्फरपुर।